नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारत की शीर्ष व्यापार संस्था जीजेईपीसी ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ मनाई। जीजेईपीसी के चेयरमैन श्री विपुल शाह, जीजेईपीसी के वाइस चेयरमैन श्री किरीट भंसाली, जीजेईपीसी के ईडी श्री सब्यसाची रे, जीजेईपीसी के पूर्वी भारत के क्षेत्रीय चेयरमैन श्री पंकज पारेख, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के एमडी एवं सीईओ श्री सुवनकर सेन और जीजेईपीसी की एसएजेड कमेटी के सदस्य, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के कई सम्मानित सदस्यों और दिग्गजों ने कोलकाता के बंगाल पैडल जेटी में आयोजित भव्य समारोह में भाग लेकर इस महत्वपूर्ण अवसर को चिह्नित किया। श्री शिवाजी एच डांगे, आईआरएस, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टमर्स, एयरपोर्ट एवं एसीसी कोलकाता ने मुख्य अतिथि के रूप में इस महत्वपूर्ण अवसर की शोभा बढ़ाई। दुनिया की अग्रणी हीरा कंपनी डी बियर्स ग्रुप और भारत के शीर्ष आभूषण व्यापार निकाय जीजेईपीसी ने भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार में प्राकृतिक हीरे की कहानी को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत की घोषणा की है। इंडियन नेचुरल डायमंड रिटेलर अलायंस इंदिरा नामक यह सहयोग भारत में स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं को पारंपरिक तरीकों से परे जाकर सहायता प्रदान करने पर केंद्रित होगा। पाकिस्तान ने सिंधु नदी में खास तौर पर पंजाब प्रांत के अटक जिले में सोने के विशाल भंडार की खोज की है। पाकिस्तान के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसपी ने लगभग 32.6 मीट्रिक टन सोने के भंडार की पहचान की है, जिसकी कीमत लगभग 600 अरब पाकिस्तानी रुपए है। सरकारी मीडिया ने बताया, यह खोज पाकिस्तान के लिए ऐसे समय में हुई है जब देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2024 में भारत के सोने के आयात के रुझान में मांग को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक है रिकॉर्ड उच्च सोने की कीमतें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार शेयरों की तुलना में बेहतर रिटर्न। दिसंबर तिमाही में त्योहार और शादी। एमसीएक्स पर सोने के फरवरी वायदा अनुबंध सोमवार को 78,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुले, जो कि 0.06% या 48 रुपए की गिरावट है। जबकि चांदी मार्च वायदा अनुबंध 92,195 रुपए बटा किलोग्राम पर कारोबार कर रहे थे, जो 0.34% या 311 रुपए की गिरावट है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतों में 850 रुपए बटा 10 ग्राम की तेजी आई है, जबकि इसी अवधि में चांदी की कीमतों में 1,300 रुपए बटा किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने नवंबर के सोने के आयात अनुमान में अभूतपूर्व संशोधन करते हुए इस आंकड़े में $5 बिलियन की कटौती की है। शुरुआत में रिकॉर्ड $14.8 बिलियन की रिपोर्ट की गई थी, लेकिन वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के संशोधित आंकड़ों से पता चलता है कि आयात वास्तव में $9.84 बिलियन था। संशोधन का कारण प्रारंभिक गणना में त्रुटियां बताई जा रही है। देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी फर्मों में से एक कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के शेयरों में सोमवार 13 जनवरी को लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही, जिसमें 7% की गिरावट के साथ यह 20 सप्ताह के निचले स्तर 584 रुपए पर पहुंच गया। पिछले 7 कारोबारी सत्रों में शेयर ने अपने मूल्य का 26% खो दिया है, जो फरवरी 2022 के बाद से सबसे लंबी अवधि की बिकवाली को दर्शाता है, जब शेयर में 8 दिनों की गिरावट दर्ज की गई थी। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र को भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान आईआईजीजे के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। इस सहयोग में आईआईजीजे के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करना शामिल है। पीएनजी ज्वेलर्स ने 10 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के सोलापुर में अपना पहला स्टोर खोला है। स्टोर का उद्घाटन बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित ने पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर सौरभ गाडगिल, श्री पराग गाडगिल और पीएनजी ज्वेलर्स परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया। यह स्टोर 146 रेलवे लाइंस, ओल्ड एम्प्लॉयमेंट चौक, होटल ध्रुव के सामने में स्थित है और 5,800 वर्ग फुट में फैला हुआ है। विजयवाड़ा जोन के कस्टम प्रिवेंटिव कमिश्नरेट ने 3 दिन की कार्रवाई में एक महिला समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया और 14.37 करोड़ रुपए मूल्य का 17.90 किलोग्राम तस्करी किया गया विदेशी सोना जब्त किया।
ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन, नेल्लोर रेलवे स्टेशन और बोलापल्ली टोल प्लाजा पर की गई इस कार्रवाई में आंध्र प्रदेश में चल रहे तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाया गया। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.